हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार आज आप सभी के साथ उपस्थित हूं एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक को लेके, जो हमेशा से चर्चा में रहा है। सोलर ग्रुप के रिगार्डिंग जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो हमेशा से लोगों को परेशान करते रहा है, चाहे किसी भी रूप में हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वेरिफिकेशन करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस वेरिफिकेशन को सही से कर लेते हैं। और क्या होता है, जो एक बार आपका वेरिफिकेशन सही हो गया और आप सेकेंड टाइम में आते हैं और फिर फंस जाते हैं, यानी वेरिफिकेशन फिर से आपका नहीं हो पाता है सोलर ग्रुप के अंदर। सबसे बड़ी चीज और सबसे पहली चीज है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। आखिरकार आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है जो सोलर ग्रुप के अंदर जो वेरिफिकेशन केवाईसी का प्रोसेस है वो काफी डिफिकल्ट है। देखिए, ये अगर कुछ चीजें हो रही है, ठीक है, वेरिफिकेशन से रिलेटेड अगर किसी तरीके का रूल रेगुलेशन या कुछ नए नए चीज जोड़े जा रहे हैं, तो इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हड़बड़ाने की जरूरत क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आपको पता है, जो मैं अपने अकाउंट का खुद ऑनर हूं, और उसके बाद किसी भी तरीके का वेरिफिकेशन प्रोसेस आता है, मैं उसको आसानी से पास कर लूंगा। क्योंकि मेरे पास कोई फर्जी अकाउंट नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा कुछ नहीं है जिससे मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाए हमेशा के लिए। तो इसमें यानी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे कुछ अलग चीजें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, जो आपको ध्यान देना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम आईडी क्रिएट करते हैं तो फिर इसका जो पार्टनर एग्रीमेंट होता है वो हमको साइन करना पड़ता है। ठीक है, पार्टनर एग्रीमेंट साइन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है फाइल फिलअप का होता है। फिर वहां पे हम लोग कुछ गलतियां करना स्टार्ट करते हैं। जब फाइल फिलिंग का जो काम होता है, जो फाइल हम लोग फिल यानी बोल सकते हैं फिलअप चालू कर देते हैं, उस समय कुछ गलतियां होती है। होता क्या है, जो हम लोगों के यहाँ जो डॉक्यूमेंट चलती है, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम और आप समझते हैं, जो अगर यहाँ पे कॉमा भी आ गया, या सपोज आप लिख रहे हैं पूर्ण, तो पूर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु आती है, तो हम लोगों के यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य होता है जो उसके अंदर अगर मेंशन होता है, और उसको वो लोग क्या करता है, रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। या रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट ना भी करे, तो जब आप फिल करते हो अपने प्रोफाइल के अंदर, जो एड्रेस हुआ या आपका नाम हुआ, कोई भी चीज जो आप उसके अंदर फिल करते हो, तो जो गिवन डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है वेरिफिकेशन के लिए, क्या करती है कंपनी, उसको और आपने जो फिल किया है उसको मैचअप करने का कोशिश करती है। बात को गौर कीजिएगा, और गलतियां कहाँ होती है जिसकी वजह से हम लोग फंस जाते हैं, इन चीजों को ध्यान रखिए। बाकी मैं आपको अपने सिस्टम के ऊपर भी बताऊंगा, जो कुछ स्टेप्स हैं जिसको करते ही हमारा जो आईडी वेरिफिकेशन का काम है वो तुरंत हो जाए। तो उसके लिए मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं जो इससे बचा कैसे जाए, इसको ध्यान में कैसे रखा जाए। नए लोगों के लिए, अगर कुछ नए लोग हों जो डायरेक्ट कंपनी के साथ जो अकाउंट बनाया है, उनको प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप ये वीडियो को देख के आसानी से फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, आप जब आईडी लगा देते हो तो आप देख लीजिए आपको कौन सा चीज अपलोड करनी है। आप पासपोर्ट अपलोड कर रहे हो, आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो। देखिए, हमारे इंडिया के अंदर पासपोर्ट और आधार कार्ड एकदम कंपलसरी है हर लोगों के लिए। ड्राइवरी लाइसेंस कंपनी, बहुत सारे कंपनियां होती है वो कंसीडर करती है, बहुत सारे कंसीडर नहीं भी करती है। वो क्यों नहीं करती है? देखिए, ड्राइवरी लाइसेंस का एक पीरियड होता है 10 साल का, 15 साल का, तो फिर उसको रिन्यू कराना पड़ता है। सपोज आप उसको रिन्यू कराते हैं, आप उस समय जो एड्रेस पे रह रहे थे उससे अलग एड्रेस पे आप जाके रहने लगे। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो इन चीजों को कंसीडर नहीं करता। तो आधार कार्ड है, वो एक बार बन गया तो फिर आधार नंबर और आपका नाम कभी चेंज नहीं होगा। एड्रेस जब आप चेंज करते हो, तो एड्रेस चेंज करने के लिए इसके अंदर रीवेरिफिकेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। तो हम रीवेरिफिकेशन के प्रोसेस से जा सकते हैं, और उसको फिर से हम अपना गिवन जो नए एड्रेस हमें मिली है, उस एड्रेस को वहां पे फिल करके उनको ये बता सकते हैं कि मेरा इस तरीके का आईडी है, और मैं अपने
जो पहले मेरा पुराना डॉक्यूमेंट ये था और मैं अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका हूँ, इसके बदले मुझे ये मिल रही है। अब ध्यान देने वाली बात है, हम लोग करेंगे क्या। सपोज आप किसी आईडी क्रिएट कर लिए, अपना फाइल फिल कर लिए, तो कोशिश कीजिए जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस, जैसे आप मान के चलिए फिल कर रहे हो, तो आपको एड्रेस फिल करने के साथ साथ वेरिफिकेशन प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जो नए आईडी लगती है और आप जो वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करते हो, तो कंपनी को ये पता चल रहा है जो भाई नया आईडी लगा वो एकदम कंप्लीट काम किया है, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हम आईडी लगा के छोड़ देते हैं, जो चलो बाद में कभी इसको वेरिफिकेशन करेंगे, तो कंपनियां देख रही है भाई इतना पुराना आईडी हो चुका है और अब आके ये क्या कर रहा है, वेरिफिकेशन का काम कर रहा है, तो थोड़ा सा आपका जो आईडी के अंदर वो बारीकियां ढूंढना चालू कर देता है, जो भाई ये इतना दिन बाद क्यों कर रहा है अपना वेरिफिकेशन, क्या प्रॉब्लम इसके अंदर हो सकती है। तो हम लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम लोग आईडी लगाएं तो उसके तुरंत बाद फाइल फिल करें और आप आधार कार्ड यूज करो या पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट आसानी से यूज करो, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप आधार कार्ड यूज करो। ध्यान रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। जो आप आधार कार्ड का फोटो लेते हो, ठीक है, सपोज ये मेरा फोन है, ठीक, आप देख रहे हैं ये मेरा फोन है, ये फोन का मुझे किसी कहीं पे अपलोड करना है, ठीक है। अगर मैं इस फोन का फोटो पिक करता हूं, सपोज इस फोन से फोटो पिक किया और इसका ये वाली पार्ट है, ये वाली पार्ट मैंने अंगुली से ढक दिया, या हो सकता है ये वाली पार्ट कटा हुआ है, या हो सकता है ये वाली पार्ट मैंने फोटो पे लिया ही नहीं, यहां से क्या किया, इसको इधर से ही खींच लिया, सिर्फ थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट है वो इन चीजों पे ध्यान देता है, जो ये ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहला चीज हमको क्या करना है, अगर आप फोटो लेते हैं तो उसका 4 कॉर्नर होता है, ठीक है। फोटो जो लेते हैं उसका 4 कॉर्नर होता है, हमको क्या करना है, उस 4 के 4 कॉर्नर को किसी भी तरीके से क्षति नहीं, यानी 4 कॉर्नर पूरा का पूरा दिखना चाहिए सामने वाले को, पहला चीज। दूसरा चीज, जो हम फोटो ले रहे हैं, फोटो जरूरी नहीं है जो वो ज्यादा एमबी का हो, जितना भी एमबी का हो, वो फोटो में जो लिखा हुआ चीज है वो क्लियर सामने वाले को दिखना चाहिए, जो आपने फाइल के अंदर फिल किया है, ठीक है। पहला चीज ये ध्यान रखिएगा, जो 4 कॉर्नर है वो ध्यान में रखते हुए 4 कॉर्नर आना चाहिए। ये फोटो कहीं जैसे 4 कॉर्नर का है, कहीं पे आप व्हाइट पेपर पे डाल दो, ब्लैक पेपर पे डाल दो, किसी टेबल पे डाल दो और फिर उसका पिक करो और 4 के 4 कॉर्नर दिखाई देना चाहिए और फोटो साफ आना चाहिए। आपका लिखा हुआ चीज है वो साफ होनी चाहिए। जब लिखा हुआ चीज साफ हो जाएगी तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा, जो वहां पे वेरिफिकेशन प्रोसीजर के अंदर आपको समय नहीं लगेगा, तुरंत वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है वो कर देता है। तो ये हो गया। उसके बाद करना क्या है, अगर मैं आपको एक चीज और बता दूंगा, जैसे कहीं से आपके पास फोटो आया, वो क्वालिटी सही है नहीं है, लेकिन वो कॉर्नर जो है वो सही से दिखा रहा है, तो आप क्वालिटी उसका बढ़ा नहीं पा रहे हैं, यानी कि अगर आप उसको जूम करते हैं तो वो फटने उठने लगता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में, जो अभी आप देख रहे हो मुझे, डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मैं उस एक वेबसाइट डाल दूंगा, उस वेबसाइट के अंदर आपको लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद कोई भी लो क्वालिटी का फोटो डालिएगा, वो एक अच्छा क्वालिटी का आपका आउटपुट करके देगा, जिसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगी, जो भी चीजें होगी, वो आपको एकदम क्लियर दिखेगा, जिससे सामने वाले को किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये दूसरा चीज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जो मुझे सेल्फी डालने के लिए बोल रहा है। बिल्कुल, अगर आपको सेल्फी डालने के लिए बोल रहा है, सेल्फी यानी कि आप अगर ऐसे करके सेल्फी ले रहे हो, ठीक है, ध्यान रखिए, ये मैं सेल्फी मान के चलिए, ये मैं सेल्फी लिया ऐसे करके, ठीक है, और एक हाथ से आपने सेल्फी लिया और एक हाथ में आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ऐसे करके। तो उसमें क्या होता है, जो आपका जो सामने से जो लिखा हुआ है वो उल्टा हो जाता है। ये मिरर के प्रॉब्लम से नहीं होता है, बल्कि हम लोग जो यहाँ से सेल्फी लेते हैं वो कैमरा उल्टा काम यहाँ पे कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा लिखा हुआ चीजें हैं वो वहां पे उल्टा दिखने लगता है। तो लोगों को क्या लगता है, सेल्फी ही बोल रही है कंपनी डालने के लिए और डॉक्यूमेंट हाथ में पकड़ के। हाँ बिल्कुल, आपका सेल्फी बोल रही है डालने के लिए, लेकिन जो सेल्फी के अंदर जो आप डॉक्यूमेंट लिए हो, आप उस डॉक्यूमेंट को देखोगे तो वहां पे जो आपका एड्रेस है, नाम है, या जो अंक है, जैसे आधार नंबर हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, इशू नंबर हो गया, वो वहां पे आपको उल्टा दिखाई देगा।
तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। उसके लिए सबसे अच्छी चीजें हैं, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मुझे क्या करनी है, मुझे ये ऐसे करके, देखिए ध्यान रखिएगा, आपका ऐसे करके आप ये एल्बो और ये एल्बो दोनों विजिबल होनी चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपका जो चेस्ट है उसके आसपास ऐसे करके रखिए और सामने से किसी को बोलिए भैया फोटो पिक कर दो, ठीक है। फोटो पिक करने के लिए और ध्यान रखिएगा, जो आप पकड़ रहे हो डॉक्यूमेंट, उसमें किसी तरीके का कोई भी लिखा हुआ सेंटेंस है या वर्ड है वो ढकना नहीं चाहिए। अगर वो ढक जाता है तो इसका मतलब है वो आप रिजेक्ट कर देगा। ये हो गया, आप इसको ले लो। फिर उसके बाद क्या करो, आप उसको आसानी से किसी मोबाइल के अंदर थोड़ा सा उसको देख लो, जो भाई किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉप व्रॉप कर लो, क्रॉप व्रॉप करके सामने वाले को फिर उसको डालने के लिए बोलो। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ चीजें, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करनी है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो भाई 4 कॉर्नर आपको अच्छे से दिखना चाहिए। उसके बाद आप सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट यूज करो वो अपना आइडेंटिटी का यूज करो। जैसे आप आधार कार्ड डाल रहे हो, ठीक है, तो आधार कार्ड का आपके पास अगर पूरा पेज है तो आप पहला वाले में आधार कार्ड अपलोड कर दिया, फिर आपको वो सेकेंड बोलेगा, आइडेंटिटी के बाद आपका एड्रेस प्रूफ डालने के लिए बोलेगा। और ध्यान रखिए, एड्रेस प्रूफ जो आप डालोगे वो एड्रेस प्रूफ मैच करना चाहिए जो आपने प्रोफाइल को पिक किया हुआ है। जो प्रोफाइल को आपने अभी पिक किया है, प्रोफाइल के अंदर जो फिल किया है, उससे और आपका जो एड्रेस प्रूफ है उससे मैच करनी चाहिए। तो मैं इसलिए आपको बोला, जो स्टार्टिंग के समय ही क्या कीजिए, जो उसको फिल करने के लिए आधार कार्ड पास में रखिए, जैसे जैसे आधार में लिखा है वहां पे डाल दो। तो पहला में आइडेंटिटी डालना है, अगर आपके पास पूरा आधार कार्ड है तो पहला में आधार कार्ड डाल दो। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है, अगर फर्स्ट वाले में ही बोल रहा है जो आपको सेल्फी अपलोड करना है, तो पहले वाले में ही आप अपना प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और सेल्फी का एक फोटो अपलोड कर दीजिए। सेकेंड वाले के अंदर जाइए, सेकेंड वाले में बोल रहा है जो भैया एड्रेस के लिए डालने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर आपके पास आधार कार्ड पूरा वाला ही है तो आप उसको, तो आप क्या करें, उसको आधार वाले जो एड्रेस वाले जगह है, पूरा आधार कार्ड को उसके अंदर अपलोड फिर से कर दीजिए, पूरा आधार उसके अंदर अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद आप उसको सबमिट कीजिए। अगर पासपोर्ट आपके पास है तो पासपोर्ट जैसे क्या होता है, जो 2 पेज होती है आपके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पेज जो फर्स्ट वाले जिसमें एड्रेस लिखा होता है उसका फोटो खींच लेते हैं और सामने वाले का छोड़ देते हैं। नहीं, आपका पूरा पासपोर्ट का फोटो लेना है। वो हो गया फर्स्ट वाला जो पेज होगा, वो आपका हो गया आइडेंटिटी, और सबसे बैक में होता है वो आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो क्या करना है, जो एड्रेस वाले का भी पूरा लेना है, पूरा आधार कार्ड का फोटो लेना है। आपको मैं दिखाता हूं, देखिए ये पासपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पासपोर्ट है मेरे पास। और देखिए, जब आप पासपोर्ट आपके पास है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पासपोर्ट को यूज कीजिए, वो बेटर रहेगा। पासपोर्ट के साथ आपका तुरंत वेरीफाई हो जाता है। ये पासपोर्ट है, इसके अंदर देखिए ये जो फर्स्ट पेज आ गया हमारा, ये मेरा आइडेंटिटी हो गया, ठीक है, ये आइडेंटिटी हो गया मेरा पासपोर्ट का। देखिए जो फोटो आप डालिए, ये पोर्शन, ये वाली पूरा पोर्शन और ये वाली पूरा पोर्शन देख रहे हैं, यानी 1 2 3 4, ये 4 के 4 पोर्शन आपको दिखाई देना चाहिए आइडेंटिटी के अंदर। और फिर उसको फोटो पिक कीजिए, फोटो पिक करने का कहीं पे रख के फिर फोटो पिक कीजिए। फोटो पिक करने के बाद क्या कीजिए, इसको सबसे बैक में चले जाइए। देखिए बैक में आ गया मैं, यहाँ पे एक पेज छोड़ के बैक में है, और यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये भी एड्रेस का है। आप इसको क्या कीजिए, जो पूरा फोटो लीजिए 1 2 3 4, ये 4 के 4 कॉर्नर दिख रहा है आपको, इसका फोटो फिर पिक कीजिए। फोटो पिक कर लेने के बाद क्या कीजिए, आप आसानी से फोटो पिक कर लेने के बाद 4 कॉर्नर दिखना चाहिए, और उसके बाद अपलोडिंग का प्रोसेस कीजिए। अगर आपको आपका सेल्फी मांग रहा है तो सेल्फी के लिए क्या करना है, मेरा ये पासपोर्ट हुआ, ये मैंने पासपोर्ट इस हाथ में, इस हाथ से देखिए मेरा एक भी लिखा हुआ चीज नहीं होना चाहिए, ऐसे पकड़ना है, ये एल्बो का। अगर आप खुद से सेल्फी ले रहे हो तो ठीक है, आपका ध्यान रखना है जो भाई ये चीज नहीं ढकना चाहिए, ये दिखना चाहिए, यानी कि पूरा इतना तक आपका दिखना चाहिए। और उसके बाद आप ले सकते हो, अगर आप सेल्फी लेते हो तो यहाँ पे ये उल्टा दिखने लगेगा बहुत सारे फोन के अंदर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सामने वाले को बोलो जो भाई इसका फोटो पिक कर दो। आप ये आइडेंटिटी का आपका फोटो ले लेना है और आपको पासपोर्ट के फर्स्ट पेज के साथ उसको अपलोड करना है।
उसके बाद जो सबसे बैक वाला है, बैक वाले को क्या करना है, जो बैक वाले को फोटो पिक करके सिंपली अपलोड कर देना है। तो ये हमारा, मैं आपको लैपटॉप पे अभी बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको लैपटॉप पे बता, तो यहाँ पे मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और मैं अभी आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ जो इजी प्रोसेस है, जिसके अंदर किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। हम कैसे इसको आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका आईडी वेरीफाई नहीं होता। आपको करना क्या होता है, ठीक है। तो मैं एक नया आईडी क्रिएट किया हूँ और मैं सबसे पहले, जैसे ही आप आईडी क्रिएट करते हो तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, प्रोफाइल के ऊपर चले जाना है, ठीक है। देखिए प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे वेरिफिकेशन लिख के आता है। मैं इसको भी क्लोज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्रीमेंट साइन कर लेना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखेगा प्रोफाइल के जस्ट बगल में, उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एग्रीमेंट, जो पार्टनर एग्रीमेंट होता है सोलर ग्रुप का, वो यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है एग्रीमेंट सक्सेसफुली साइन। यहाँ पे व्यू डाउनलोड, और इसके बगल में साइन लिख के आएगा। आप अगर चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, व्यू करके डाउनलोड करके रख सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कैसे है। और यहाँ पे साइन पे क्लिक करना है। जस्ट यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस आएगा, उस पर क्लिक करके और इसको साइन कर देना है। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, बैक यहाँ से जाना है, होम पेज पे आ जाओ या फिर से प्रोफाइल के ऊपर जाइए, ठीक है। प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद ध्यान रखना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। चलिए हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ आपका एडिशनल कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे आप एडिशनल कॉन्टेक्ट के अंदर आप यहाँ पे आप किसी भी अदर कंटेंट, जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सारे का सारा जो डिटेल्स है वो एडिशनल के रूप में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपको इसका एक बेनिफिट ये मिल सकता है, अगर आपसे कंपनी या सपोर्ट संपर्क नहीं कर पाई तो इसके थ्रू आपसे संपर्क किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बता रहा है जो क्यों नेसेसरी है वेरिफिकेशन करना, ठीक है। वेरिफिकेशन करना क्यों नेसेसरी है, तो वेरिफिकेशन के लिए भाई आप सबको पता है, जो ऑनरशिप ले रहे हो उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है इन फ्यूचर। यहाँ पे सब, उसके बाद आता है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर जब क्लिक करेंगे तो जिस समय आप रजिस्ट्रेशन करते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नाम के साथ, यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पे जैसे जो भी फ़ोन नंबर आप दोगे, यहाँ पे आप सेंड द कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, 4 अंक का आपका OTP आएगा, इसको कंफर्म कर देना है, ठीक है। अगर आप SMS के थ्रू करना चाहते हैं तो SMS से कीजिए। आप अगर कॉल के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं जो टेलीग्राम पे ऊपर मैं करूँ तो टेलीग्राम को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। लिंक करना पड़ेगा आपका टेलीग्राम से। तो ये हमारा था फ़ोन नंबर का। अब हम देख लेते हैं इसका पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा मैंने आपको अभी वीडियो के अंदर बताया है। जो पर्सनल डाटा, जो आपका नाम है, उस नाम को ध्यान में रखते हुए जो आपका डॉक्यूमेंट है उससे, और जो आपने अभी फिल करना है उससे मैच करना चाहिए, है ना। तो इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका नाम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम बता रहा है। अगर आप मान के चलिए किसी और लैंग्वेज में आपका नाम लिख रहे हो, ठीक है, या किसी अदर लैंग्वेज में आपका नाम है, तो यहाँ पे आप उस लैंग्वेज को यूज कीजिए फर्स्ट नेम के लिए। यहाँ पे कोई भी आप नाम है, आप मलयालम हो या तेलंगाना हो या कहीं से भी हो, आप इसमें इंग्लिश यूज कीजिए, ठीक है। इंग्लिश के बाद यहाँ पे बता रहा है जो अगर आपके पास, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के अंदर रोशन ही लिखा हुआ है, सरनेम में कुछ नहीं है, नहीं मिडिल नेम में कुछ है, जैसे सिर्फ रोशन है, कुमार नहीं है, रोशन कुमार त्रिवेदी नहीं है, गुप्ता नहीं है, यादव नहीं है, तो आप उसको छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे छोड़ इसलिए दें क्योंकि जैसे अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे फिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं लेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये डिलीट करता हूँ दोनों को, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा तो ये नेक्स्ट नहीं होगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। देखिए रेड हो चुका है। अगर आपके पास सरनेम नहीं है तो फिर मुश्किल होगा आपको यहाँ पे कुछ गलत डालना, जिससे आपका आईडी वेरीफाई में प्रॉब्लम होगी। तो हमको यहाँ पे एक आ रहा है नो सरनेम, इसको इनेबल कीजिएगा तो वो ऑप्शन ही हट जाएगा, जिससे हमको फिर आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, है ना।
तो जैसे यहाँ पे सरनेम यहाँ पे मैं डालता हूँ, जो सरनेम मैं यूज करता हूँ यहाँ पे इंग्लिश में डाल देना है। यहाँ पे आपका पेट्रोमैनिक नेम डालना है जो आपका वारिस होगा इस अकाउंट का इन फ्यूचर, ठीक है, तो उसमें डालना है। यहाँ पे अगर आपका कुछ नहीं है, जैसे जब आप अकाउंट फिल करते हो, अगर उस समय आप पेट्रोमैनिक को खाली छोड़ देते हो तो ये वाली जगह आपको हो सकता है खाली मिले। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद आप अपना जो मेल फीमेल है वो डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर जाना है हमको। दोस्तों ये हमारा जो मैंने अभी आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसमें इस तरीके का पूरा नाम के अंदर होना चाहिए, इसमें किसी तरीके का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहीं पे हमारा आईडी फंस जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड के अंदर जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए, आइडेंटिटी कार्ड में आपसे कुछ नहीं पूछता है। आइडेंटिटी कार्ड में आपका नेशनलिटी, आईडी, जो पासपोर्ट अगर आप यूज करते हो तो पासपोर्ट डालिए, अगर आप आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह यूज करते हैं तो आधार कार्ड डालिए। यहाँ पे सीरियल नंबर आपका जो भी है, सीरियल नंबर यहाँ पे आप डालिए सेम, और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू डालिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लिखिए, GOV मत लिखिए, पूरा का पूरा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वो आपको क्या करना है, फ्रंट पेज, जो मैंने जो अभी आपको बताया, फ्रंट पेज का फोल्ड जो साइड है वो पूरा कॉपी दिखना चाहिए, है ना। पूरा कॉपी, अगर मान के चलिए आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड का सिर्फ कटा हुआ पार्ट है आपके पास, पूरा पार्ट नहीं है, तो घर में कटा हुआ जो पार्ट है उसके साथ उसको अटैच करके एक अच्छा सा फोटो खींचिए और उसको फिर स्कैन करके फिर इसमें आइडेंटिटी कार्ड के अंदर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एड्रेस आता है। दोस्तों यहाँ पे एक मैं बात बताना चाहूँगा, जैसे अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के सबसे बैक साइड के अंदर एड्रेस मेंशन होता है। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में क्या होता है, अगर आप पूरा का पूरा आधार कार्ड यूज करते हो तो वहाँ पे फ्रंट पेज पे आपका एड्रेस मेंशन मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास एड्रेस वाली प्रॉब्लम हो तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यूज कौन कौन चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो पासपोर्ट पेज विथ रजिस्ट्रेशन एड्रेस, आईडी कार्ड विथ रजिस्ट्रेशन एड्रेस, जो आपके पास आईडी कार्ड है उसका रजिस्ट्रेशन एड्रेस, स्टेटमेंट होना चाहिए आपका बिजली बिल, आप इंटरनेट बिल, फ्रेंच डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय पुलिस, another document with your first and last name, and that is an official confirmation of your registration address and sealed and signed and और कंटेंट। तो यहाँ पे बता रहा है जो आप वो डॉक्यूमेंट यूज कीजिए जिसमें आपका जो एड्रेस है वो सही आपके जो फिलिंग एड्रेस है, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो मैं फिल करूँगा, सपोज आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट डाल रहे हो तो बैंक का स्टेटमेंट में जो एड्रेस है वो आप इसके अंदर फिल कर दीजिए, है ना। अगर आपके पास बिजली स्टेटमेंट है तो इसके अंदर फिल कर दीजिए और वही चीज़ वहाँ पे अपलोड कीजिए। अगर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पे वो फिल कीजिए और फिर वहाँ पे आप उसको डाल दीजिए। ये हमारा था एड्रेस वाली। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो बहुत ध्यान रखने वाली बात है, मैंने आपको क्या बताया था, जो यहाँ पे इमेज का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलरफुल होना चाहिए। यहाँ पे पूरा होल आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दिखना चाहिए और एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए आपका फोटो के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है उसमें फोटो अपलोड करिएगा, उसके अंदर एडिटिंग या कहीं से कुछ लिखा हुआ, पेन से कुछ घसा हुआ टाइप का नहीं होना चाहिए, जिसके कारण हमारा जो आईडी है वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है। तो हमारा ये था प्रोसीजर वेरिफिकेशन का। आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। सीधा और सिंपल स्टेप फॉलो करना है हमको और उसके बाद जस्ट हमें इसको अपलोड कर देना है आईडी क्रिएट करते समय ही, और फिर जाके हमारा आईडी तुरंत वेरीफाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखा आपने लैपटॉप के अंदर जो मैं प्रोसीजर आपको बताया, उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। आसानी से आपका कोई भी कैसा भी अकाउंट होगा किसी भी तरीके से वो डिनाइड नहीं होगा, वो आपका एक आसानी से उसको क्या करेंगे, जो वेरिफिकेशन कर देंगे। दोस्तों मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूं, जैसे वेरिफिकेशन से रिलेटेड ये चीजें हो गई जिसको हम लोगों को ध्यान रखनी है, और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको वेरिफिकेशन का प्रोसेस करना है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, हमारा वेरिफिकेशन प्रॉब्लम्स है वो वेरिफिकेशन प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे
और फिर हमारा जो आईडी है वो आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। तो ये था हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस। वेरिफिकेशन आपको किसी भी तरीके में नहीं रुके। और आपको एक और इम्पोर्टेंट चीजें बता रहा हूं। आप लोग बार बार ये बोल रहे हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो काफी ज्यादा क्या होते जा रहा है, डिफिकल्ट होते जा रहा है वेरिफिकेशन प्रोसेस। दोस्तों जितना ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है, आपका वेरीफाई हो गया आईडी, तो फिर आपको तो नहीं बोल रहा है फिर से आप आईडी को वेरीफाई करो या ऐसा कुछ करके। ये डिफिकल्ट कर रहा है तो और हम लोगों के लिए बेटर है। वो सेल्फी मांग रहा है, कुछ दिन बाद आपको बोलेगा गूगल ऑथेंटिकेटर लगाएं और भी कुछ चीजें, जिससे हमारा अकाउंट काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। और इन फ्यूचर हमारा जो आपका जो अकाउंट है, चाहे वो थोड़ा छोटा सा अकाउंट हो या बड़ा सा अकाउंट हो, ये मायने नहीं रखता, जो आपका अकाउंट है वो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनेगा। देखिए, जब आपका अकाउंट बहुत बड़ा पोर्टफोलियो जनरेट करके देगा, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनेगा, उस समय अकाउंट का सिक्योरिटी ये काफी ज्यादा जरूरी है। जो अकाउंट हमारा वो सेफ रहना चाहिए। इसके लिए कंपनी धीरे धीरे अपना वेरिफिकेशन और अपने वेबसाइट के अंदर वो कुछ चीजें हैं जो ऐड कर रही है, कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखते हुए फिर इसको आगे लेके चल रही है। तो वो हम लोगों के लिए किसी तरीके का प्रॉब्लम है, हम लोगों के लिए बेटर है और अच्छा ही है। और थोड़ा सा देखिए, धरफड़ाइए मत। वेरिफिकेशन जब हो रही हो तो उस समय आसानी से आपको अगर रिजेक्ट करे तो वो रेट लिख के आ जाता है, जो भाई इस वजह से मैंने आपका जो है वो आईडी को रिजेक्ट किया। तो उन चीजों को देखिए, जो रेट में क्या बोला जा रहा है उन चीजों को आप मेंशन कीजिए, उसके बाद उस पर ध्यान दीजिए और फिर उसको वहां पे सॉर्ट आउट करके फिर से अपलोड कीजिए, आईडी वेरीफाई हो जाएगी। दूसरी चीज है, ये जरूरी है जो आपका आईडी और आपका अकाउंट जितना ज्यादा मजबूत हो सके, स्ट्रांग हो सके, उसमें हम लोगों का ही बेटर है, क्योंकि आने वाले समय में हमारा जो ये अकाउंट है वो काफी ज्यादा पोर्टफोलियो जनरेट करेगा और उस समय हम लोगों के पास सिक्योरिटी रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो फिर हो सकता है किसी तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिले। तो आशा है, उम्मीद है ये वेरिफिकेशन का जो छोटा सा लाइव मैंने आप लोगों के साथ छोटा सा वीडियो शेयर किया हूं, वो आप लोगों के लिए मददगार होगा। और मैं कुछ ऐसा टॉपिक को लेके आऊंगा जो, जैसे ये मैं टॉपिक डिमांड के ऊपर लेके आया, वेरिफिकेशन वाले बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आते थे, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। और कुछ ऐसा चीजें जो आप मुझे मैसेज करो या मुझे डिमांड आएगी तो उस हिसाब से मैं वीडियो को क्रिएट करूंगा। और मेरा एक नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो वो मेरा आप लोगों के लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी के लिए होगा। अपॉर्चुनिटी यानी कि सोलर ग्रुप के अंदर मैं कुछ अलग आप लोगों के साथ साझा करूंगा जो बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसके बारे में बताऊंगा। मिलते हैं आप सभी से फिर अगले वीडियो में, अगले लाइव के अंदर, अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।